स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास, आपके डेट शीट के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ गई है। बच्चों, आपको डेट शीट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी। आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने खुद ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है इंडियन एक्सप्रेस को, डॉक्टर सलीम भारद्वाज। उन्होंने ये बताया है कि डिसमिसिंग रिपोर्ट्स व्हिच क्लेम दैट सीबीएसई would release the date sheet for class 10th and class 12th shortly। ये बताया है उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कि डेट शीट इतनी जल्दी नहीं रिलीज होगी। सो दे आर नॉट रिलीजिंग द स्केड्यूल दिस वीक, यानी कि अब रिलीज होगी तो मंडे से पहले रिलीज नहीं होगी। सो दे आर करेंटली प्रोसेसिंग द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। आपके स्कूल ने आपकी इंफॉर्मेशन भेजी होगी सीबीएसई को। कई स्कूल्स हैं जो डिले कर देते हैं, राइट, जो जैसे कई स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वो तो अप टू डेट रहते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी भेज देते हैं, लेकिन कई स्कूल जो एफिलिएटेड नहीं होते वो भेजने में देर करते हैं। तो ऐसे कई स्कूल्स हैं जिन्होंने अभी तक भेजे नहीं है। तो सीबीएसई को एडमिट कार्ड रिलीज करनी है तो दे हैव टू थिंक अबाउट द डेटा जो आपका है। तो उस डेटा को प्रोसेस करना भी उनके लिए जरूरी है डेट शीट रिलीज करने से पहले। तो उन्होंने उस डेटा को प्रोसेस अब तक नहीं किया है। वंस रिलीज, जैसे ही आपको मिल जाएगी डेट, जैसे ही वो डेटा पे आपके वर्क कर लेंगे आपकी डेट शीट रिलीज होगी। और डेट शीट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि 15 फरवरी से एग्जाम सचमुच है या एक इट्स अ टेंटेटिव डेट। और ये क्लैरिटी किसी को नहीं है, हम बस एक अनुमान लगा पाते हैं कि 15 बोला है तो 20 को होगा या 25 को होगा। बट ये क्लैरिटी के साथ तभी कही जा सकती है जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सीबीएसई की तरफ से आए। तो अभी तक आई नहीं है। डेट शीट आ जाती है तो एक और अच्छी बात ये होती है कि आपके दिमाग में फिर एक अपना स्केड्यूल होता है कि इस हिसाब से मैं प्रैक्टिस करूंगा, इस हिसाब से प्रैक्टिस करूंगी, इस तरीके से मैं तैयारी करूंगी, इस तरीके से मैं रिवीजन करूंगा। सो यू हैव अ मैप। आप फिर अपने टाइम टेबल को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ सर्टेन सब्जेक्ट पहले है तो उसको पहले रिवाइज करेंगे, सर्टेन सब्जेक्ट बाद में है या जो डिफिकल्ट है उसको बीच बीच में रिवीजन देते रहेंगे। सो डेट शीट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बट एग्जाम तो होना है, चाहे 15 फरवरी को हो या 20 फरवरी को या 1 मार्च से हो। अगर मार्च में हुआ तो आपको 15-20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो आप मन को मना के चलिए कि नहीं होगा। अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन अगर नहीं मिला तो बी प्रिपेयर्ड फॉर 15th ऑफ फेब। अभी भी टाइम है, दिसंबर है, हाफ ऑफ दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है। हाँ, इस बीच में आपके स्कूल के प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, बट स्टिल इसी में आपको टाइम निकालना है एंड गो थ्रू एनसीईआरटी प्रॉपर्ली केयरफुली, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे और उसको सॉल्व आप किसी गेस्ट पेपर को देख करके सचमुच नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो होनी चाहिए। तो इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है वो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, एग्जाम्पलर्स देखिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको कॉपी करके साइबर फ्रॉड्स ने एक नकली वेबसाइट बनाई है। सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका यूआरएल आप जानते हैं cbse.gov.in है, लेकिन जो नकली वेबसाइट है उसमें है cbse.govt.in। ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट में 5 टैब्स हैं तो इस फेक वेबसाइट में 4 टैब्स हैं। ये वेबसाइट आपसे पैसे मांग रही है। कई बच्चे इस झांसे में आ भी रहे हैं, तो ध्यान दीजिए सीबीएसई आपको डेट शीट के पैसे नहीं लेती है। सो बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ वेबसाइट्स। आपको ऐसे वेबसाइट्स और मिलेंगे जब आपके एग्जाम्स होंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि इस समय स्टूडेंट्स ढूंढते रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस, तो वहां आप पैसे फंसा लोगे। तो बहुत ध्यान से आप वेबसाइट्स को देखिए, क्योंकि जितना ही ये कन्वीनियंट है उतना ही ये फ्रॉड भी कर सकता है। बच्चों, जब आएगी डेट शीट वो आपको चैनल के माध्यम से जरूर बता दी जाएगी, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। डेट शीट की फिक्र आप मत कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जर्नी में आपके साथ हम देंगे, सो डोंट वरी।